हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावा। तो ये जो सीरीज होने वाला है कोर जावा से लेकर एडवांस जावा तक होने वाला है। उसके बाद हम फ्रेमवर्क भी सीखेंगे, डेटाबेस जो कि ओरेकल माइस्क्ल वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं बेसिक कोर जावा, जो कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, जावा क्या है, डेवलप कब किया गया था, जावा क्यों किया गया था, और उसके बाद फीचर्स क्या है, इसका यूज करके हम क्या क्या बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज करके हम लोग इंटरप्राइज एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये सब बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और एक हाई लेवल लैंग्वेज है। बाकी जो लैंग्वेज है, बहुत सारे मार्केट में लैंग्वेज है, जैसे कि PHP, पाइथन, C++, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये जो है। और इसे जावा को सबसे मतलब बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। बड़ी बड़ी कंपनी जो रहती हैं, ठीक है, और वो सब जावा को यूज करती हैं। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा जावा यूज होता है। तो सबसे पहले जावा जावा एक कॉफी का नाम है, इसलिए आप कहीं भी देखेंगे तो जावा एक सिंबल बना रहता है कॉफी का, ठीक है। और ये डेवलप किया गया था 1991 में। उस टाइम इसका नाम जो था OAK था, ओक था, जो कि पहले से ही किसी कंपनी ने रजिस्टर कराया था, एक्वायर किया गया था। इसकी वजह से इसका नाम फिर से चेंज करके 1995 में इसका जावा नाम रख दिया गया, ठीक है। और जावा एक कॉफी का नाम है, ठीक है। और उसके बाद ये जो जावा है डेवलप किया गया था, डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग और एक पेट्रिक थे, पेट्रिक उनके फ्रेंड थे। तो जेम्स गोसलिंग और पेट्रिक जो उनकी एक टीम थी, तो जेम्स गोसलिंग की टीम ने डेवलप किया था जावा को। और पेट्रिक भी थे, जेम्स गोसलिंग थे, और बाकी भी टीम थे। लेकिन मेन जो फाउंडर है जेम्स गोसलिंग को माना जाता है, क्योंकि उसमें जो मेन फाउंडर जो थे, मतलब ज़्यादा योगदान उन्होंने दिया था। तो ये जो था पेट्रिक और उनके टीम ने बनाया गया था। और ये जो कंपनी था एट सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम में बनाया गया था। कंपनी के नाम, कंपनी में बनाया गया था। ये जो है जावा, जावा लैंग्वेज, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये बनाया गया था। उसके बाद बाकी बाद में क्या किया गया कि बाद में इसे ओरेकल ने एक्वायर कर लिया। ओरेकल जो कॉर्पोरेशन है, बहुत बड़ी कंपनी थी उस टाइम पे भी, और अभी भी बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसने एक्वायर कर लिया, और ये बहुत बड़ी डील हुई थी। लगभग 7.4 बिलियन की ये डील हुई थी। तो सन माइक्रो सिस्टम से इतने ओरेकल ने सिंपल आप समझिए खरीद लिया गया था 7.4 बिलियन में। उसके बाद ये जो अभी मेंटेन और जो ऑपरेट है अभी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओरेकल कंपनी करती है। तो डिफिनेशन अभी समझते हैं। जावा इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रोबस्ट सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is also support high performance with multi-threaded and portable programming language। इसके बाद एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। उस टाइम पे स्लोगन था जावा इज एवरीवेयर। तो उस टाइम पे जैसे डेवलप किया गया था जावा इज एवरीवेयर। अभी भी अगर जो हम 2025 में पढ़ रहे हैं वीडियो, तो अभी भी हम देखेंगे कि जावा हर जगह है। हर बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी बैंकिंग सेक्टर में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस जो है बहुत फास्ट है, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस है, सिक्योर माना जाता है। रोबस्ट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको हैकिंग वगैरह करने के लिए, डेटा लीकेज का कोई चांस नहीं रहता है। बहुत ही सिक्योर माना जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो रोबस्ट हो गया, सिक्योर हो गया, ठीक है, बहुत ही सिक्योरिटी पर्पज के लिए जावा यूज किया जाता है। हाई परफॉर्मेंस हो गया, मल्टी थ्रेडेड हो गया। मल्टी थ्रेडेड का मतलब हो गया कि आपका जैसे कि एक प्रोसेस रहता है, जैसे कि आपका एक क्रोम ब्राउजर हो गया, रियल टाइम एग्जांपल अगर जो हम समझते हैं, तो क्रोम ब्राउजर अगर जो आप यूज करते हो, तो इसमें क्या होता है कि टैब वगैरह रहते हैं। तो क्रोम है एक प्रोसेस है। और मल्टी थ्रेडेड का मतलब है कि किसी एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल टास्क जो है सिमुलटेसनली परफॉर्म होना। तो क्रोम ब्राउजर में क्या होता है कि आप एक टैब में फेसबुक भी चलाते हैं, ठीक है, एक क्रोम ब्राउजर है। क्रोम ब्राउजर में आप फेसबुक भी चलाते हो, एक टैब में यूट्यूब भी खोल के रखे हो, व्हाट्सएप भी रखे हो, इधर डाउनलोडिंग भी लगाया है आपने। तो क्या होता है सिमुलटेसनली एक ही बार में ये सब प्रोसेस चलता रहता है, टास्क जो भी है चलता रहता है। तो इसी बोलते हैं थ्रेड बोलते हैं। थ्रेड 1 हो गया, थ्रेड 2 हो गया, थ्रेड 3 हो गया। तो थ्रेड वगैरह इसे चलते हैं, तो इसे बोलते हैं कि मल्टी थ्रेडेड है। तो मल्टी थ्रेडेड भी है, मल्टीपल प्रोसेस, मल्टीपल टास्क सिमुलटेसनली इसमें परफॉर्म हो सकते हैं। तो ये हो गया। इसका डिटेल में हम जैसे ही अगले वीडियो में हम पढ़ते जाएंगे, तो डिटेल में समझते जाएंगे हम लोग, ठीक है। फ्लेवर की अगर जो हम बात करते हैं, तो जावा 3 फ्लेवर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है स्टैंडर्ड एडिशन माना जाता है, जिसमें 4 जावा हम पढ़ेंगे।
दूसरा हो गया आपका जावा एडवांस वर्जन, जिसमें उस कंसेप्ट, जैसे कि उस कंसेप्ट में इनकैप्सुलेशन, सॉरी पहले डाटा एब्स्ट्रैक्शंस, अब्स्ट्रैक्शंस, इनकैप्सुलेशन, उसके बाद आपका आ गया पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। ये टॉपिक से हम कवर करेंगे एडवांस एडवांस जावा कैसे ही पढ़ेंगे। और ये जो सीरीज है, पहले एडवांस पहले कोर जावा रहेगा, उसके बाद एडवांस रहेगा, तो इसे सीरीज रहेगा और हर एक अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो ऐसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोर, स्टैंडर्ड एडिशन, एडवांस जावा, क्या होता है एक्चुअली में जावा जो रहता है और डेवलप्ड क्या करने के डेवलप किया गया है, जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया जाता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इंटरप्राइज, जैसे बैंकिंग वगैरह और बड़ी बड़ी कंपनी है तो इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन, सेटअप बॉक्स जो रहता है, सर्वर जो रहता है, ये सब का जो कोडिंग रहता है जावा में ही किया जाता है, तो जावा का यूज करके बनाया जाता है। उसके बाद एडवांस जावा हो गया, जिसमें उस कंसेप्ट जो एक जावा को फास्ट और सिक्योर बनाता है, उस कंसेप्ट जिसमें एडवांस जावा में आएगा। और ये जो मैंने आपको लिखा था उसका एक 4 पिलर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका थर्ड फ्लेवर में आ जाता है आपका माइक्रो एडिशन फॉर मोबाइल, तो मोबाइल डेवलपमेंट के लिए, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए भी जावा ही यूज किया जाता है। फीचर्स की अगर जो हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हाई परफॉर्मेंस है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिक्योर माना जाता है, मल्टी थ्रेडेड पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रोबस्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो ये एक दो जो टॉपिक्स हैं हम लोगों ने पहले डिटेल में समझ लिया था थोड़ा सा। और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बता देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जावा में हर चीज एज ए ऑब्जेक्ट ही लिया जाता है, ऑब्जेक्ट पे ही काम रहता है। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को कैसे डेटा ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है, ऑब्जेक्ट को कैसे डेटा फेच करना है, ठीक है, इच एंड एवरीथिंग ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट अगर जो माना जाए तो ऑब्जेक्ट क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है, मतलब ये मार्कर भी ऑब्जेक्ट है, व्हाइट बोर्ड भी, ठीक है, व्हाइट चेयर भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये तो हर चीज जितना भी आप देख रहे हो, जितना भी आप डेटा देख रहे हो, सब ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट है। तो हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, तो हर चीज जो जावा में है ऑब्जेक्ट पे ही बेस्ड है, तो इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड माना जाता है। इस डिटेल में भी हम समझेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे डेवलप किया जाता है, प्रोग्राम में हम कैसे यूज करेंगे। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस इस पर बहुत ज्यादा रहता है। सिक्योर माना जाता है, जैसे मैंने बताया, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद मल्टी थ्रेडेड का हो गया, रोबस्ट का हो गया कि स्ट्रॉन्ग है, जो हैकिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट भी रहता है इसमें। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अगर जो हम समझते हैं तो जावा क्या है, प्रोग्राम हम लिखते हैं, जैसे कि अगर जो हम जावा का एक प्रोग्राम लिखेंगे तो सपोज हम लिखेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे फर्स्ट डॉट जावा। तो क्या होगा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को हम थोड़ा सा समझते हैं क्या है, मतलब कैसा ये काम करता है। तो फर्स्ट जैसे जावा का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, उसके बाद इसमें हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे, ठीक है, कोडिंग वगैरह लिखेंगे, इसे सेव करेंगे, तो ये जो एक्सटेंशन रहेगा डॉट जावा का रहेगा एक्सटेंशन। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो में हमने लिखा है, ठीक है, विंडो में हमने ये प्रोग्राम लिखा है। इसको जो लिनक्स में चलाना चाहेंगे, ठीक है, तो लिनक्स में भी यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि फर्स्ट डॉट जावा में हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा गया है, तो उसको क्या होता है कि कंपाइलर रहता है जो कि बाइट कोड में उसे कोड को कन्वर्ट कर देता है, और ये जो फाइल रहेगा इसका नाम हो जाएगा कन्वर्ट करने के बाद डॉट क्लास। ये डिटेल में हम समझेंगे जब हम कंपाइलर पढ़ेंगे, कंपाइल कैसे करता है, कोड कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डॉट क्लास में एक हो जाता है जो एक बाइट कोड रहता है, ठीक है, बाइट कोड रहता है, तो ये बाइट कोड रहता है। और ये जो बाइट कोड रहेगा हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है, भले ही लिखा है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, लिनक्स में, मैक में, ये बाइट कोड के जरिए हम यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। सेम प्रोग्राम को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा दूसरे भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसीलिए कहा जाता है कि ये प्लेटफॉर्म में कोड लिखो और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है आप उसमें आप प्रोग्राम को रन करो, आउटपुट निकालो। तो इसके वजह से ये परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस ये होता है, क्योंकि आपको बार बार कोडिंग नहीं करना रहता है, सिक्योर भी माना जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है, पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए माना जाता है कि आप इजीली प्रोग्राम को आप फाइल लेकर और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में उसे कंपाइल करके चला सकते हो आप, तो इसके लिए पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है। तो ये जो है वीडियो हमारे इसी प्लेलिस्ट में आता रहेगा, 1 बाय 1 वीडियो
मैं बनाता रहूँगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जावा कैसे इंस्टॉल करना है, सेटअप वगैरह। उसके बाद एडिटर, हम कौन सा एडिटर यूज करेंगे, स्प्रिंग टूल सूट हम एडिटर यूज करेंगे। उसके बाद हम जेडीके क्या है, जेआरई क्या है, जेवीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, ये सब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हम कोर जावा पढ़ रहे हैं तो कोर जावा में ये सब आएंगे। और उसके बाद वेरिएबल्स, क्योंकि जैसे प्रोग्राम बनाएंगे तो वेरिएबल कहीं भी डाटा स्टोर करना रहेगा तो वेरिएबल में डेटा स्टोर करेंगे हम। और उसके बाद डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, वेरिएबल जो डेटा स्टोर होगा किस टाइप का डेटा है, ठीक है, डेटा टाइप, वेरिएबल्स पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, लूप्स वगैरह। उसके बाद एरेज, स्ट्रिंग, ये सब हम पढ़ेंगे। तो बाकी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ये सीरीज फॉलो कीजिए। उसके बाद वन बाय वन आप वीडियो जैसे ही देखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, नोट आप बनाते रहोगे, क्योंकि गोल्ड जो नोट रहता है वो बहुत ही गोल्डन रहता है, गोल्डन नोट रहता है आपकी हमेशा इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी या फिर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। नोट आप बना लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इंट्रोडक्शन पार्ट इतना ही, फिर आगे हम अगले वीडियो में हम सीखते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। चलो हो गया, ये अच्छा है ना, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे के इस वीडियो में हम सीखेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा अपकमिंग वीडियो में जावा कैसे इंस्टॉल करना है, सेटअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और उसके बाद आपका एसटीएस जो कि स्प्रिंग टूल सूट है, एक आईडी हम यूज करेंगे, कोडिंग, जिसमें हम फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे हेलो जावा, जिसमें फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे हेलो जावा, प्रिंट कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे हम वीडियो पढ़ते जाएंगे, जेडीके, जेआरई और जेवीएम वगैरह भी हम पढ़ेंगे क्या है, ठीक है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। और ये सीरीज को आप फॉलो कीजिए, वन बाय वन आप वीडियो देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और किसी भी इंटरव्यू को करेक्ट करने के लिए या फिर आपको जावा सीखने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जो एग्जाम में अगर जो आप पढ़ रहे हो तो अगर जो आप कॉलेज वगैरह में हो तो एग्जाम के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो वीडियो रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे, जो कि यूट्यूब चैनल है कोडिंग विथ इनफाइनाइट टेक। इसी यूट्यूब चैनल पे पहले भी बाकी भी वीडियो है, जैसे कि पीएचपी का वीडियो है, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, प्रोजेक्ट वगैरह भी मैंने रखा है, उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर का जो बेसिक प्रोसेस रहता है वो भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद बाकी हम आगे एंगुलर फ्रेमवर्क, पीएचपी, पाइथन, और उसके बाद स्प्रिंग बूट्स, हाइबरनेट, कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये सब हम कवर करेंगे, जो कि जावा भी पार्ट है और बाकी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।